चैप्टर 2 से बस ये 10 क्वेश्चंस कर लो और ये काफी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी तक आप नहीं पढ़े हो अच्छे से तो टेंशन मत लो यार, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। बस जो इस वीडियो में हम आपको 10 से 12 क्वेश्चंस बता रहे हैं, इसको अच्छे से करके चल जाओ, आपको एग्जाम में इस चैप्टर से मार्क्स नहीं छूटने वाला है भाई। तो आराम से ट्रस्ट करो मेरे पे, क्योंकि ये जो सारा क्वेश्चंस हम बनाए हैं ना, ये पिछले पिछले अप्रोक्स 10 से 12 सालों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसको एनालाइज करके ये सारा बताया गया है। तो एकदम ये केवल 10 से 12 क्वेश्चंस बिना किए मत जाना। क्लियर है? तो एक एक करके आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से बताएंगे, तो आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और एक एक करके सारे का सॉल्यूशंस आराम से देखो। ठीक है, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और यहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है। आपको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो सबसे पहले एकदम सिंपल तरीका है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2। इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत बार देखे होंगे। ये क्वेश्चंस आता ही आता है। हाँ, नंबर्स और इक्वेशंस चेंज हो सकते हैं, बट इस टाइप का क्वेश्चंस हर बार आता है एग्जाम में। एक रूट्स गिवन है और आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे। यहां पे सिंपली एक रूट्स गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है भाई, पहले इक्वेशंस लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब सिंपली सोचो, ये जो गिवन है ना, ये हमेशा x का वैल्यू गिवन है। किसका वैल्यू गिवन है? x का। और कभी भी कोई भी रूट्स अगर गिवन होता है किसी भी इक्वेशंस का, तो वो रूट उसको सेटिस्फाई करता है। अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ? बहुत बेसिक मतलब हुआ। यहां पे सिंपली x की जगह पे 2 डाल दो भाई, 2 डाल देंगे, 2 इंटू 3, और यहां पे डाल दो 2, और ये प्लस है k। और एक चीज जो करना है वो इक्वल्स टू 0 लगा देना है बस। अब ये एक इक्वेशंस बन चुका है, इसको हम लोग इजिली k का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बताओ, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस के इक्वल्स टू 0। ये दोनों को ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, प्लस के इक्वल्स टू 0। भाई 10 को उधर ले जाओ तो के इक्वल्स टू सिंपली -10 आ चुका है। बस इतना सिंपल करना है। और ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में 1 मार्क्स में हर बार पूछता है, बहुत बार तो ये 2 मार्क्स में भी आपको पूछ लेगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। कॉपी पेन नहीं लिए हो ना भाई, ये वेब सीरीज और मूवी नहीं चल रहा है, कॉपी पेन ले करके बैठो। ठीक है, चलो सेकेंड हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी अल्फा बीटा वाला है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस गिवन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और वहां से आपको इस टाइप से चीजें पूछ रहा होता है। जब भी इस टाइप से चीजें पूछ रहा हो, सिंपली आपको क्या करना है, रिलेशन लगाना है। कौन सा रिलेशन लगाएंगे भाई? देखो, आपको 2 रिलेशन पता है। एक की अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। और ए और बी और सी का वैल्यू कहां से हम लोग निकालते हैं? तो ये देख लेना पहले, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे अरेंज होगा? पहले एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, फिर एक्स का टर्म होना चाहिए, और फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो जो एक्स स्क्वायर वाला ये जो है, ये कहलाएगा आपका ए, और यहां पे ये माइनस के साथ ये कहलाएगा आपका बी, और यहां पे ये भी माइनस के साथ आपका सी कहलाएगा। माइनस को नहीं छोड़ना है। क्लियर है? अब देखो, सिंपली हम लोग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, यहां से देखो ये माइनस को पहले रहने देना है, और b का वैल्यू -3 है, तो ऐसे करना है, एक भी माइनस छोड़ना नहीं है आपको। और a का वैल्यू यहां पे 4 आ चुका है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3/4 आ चुका है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब यहां पे देखो, यहां पे c अपॉन ए चाहिए, c का वैल्यू -7 है, तो सिंपली -7 लिखेंगे, और a का वैल्यू 4 है, यहां पे 4 डालेंगे, तो हम लोग के पास अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है। अब हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए। अब क्या करेंगे? देखो, एक चीज ध्यान रखना, नाउ एक चीज हमेशा माइंड में रखना कि हम लोग के पास जो वैल्यू है, वो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। अगर हम लोग ये जो गिवन चीजें हैं
अगर इसको अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में टर्न कर लिए तो हम लोग का काम बहुत आसान हो जाएगा। यही चीजें हम लोग करने वाले हैं। सिंपली यहां पे आप एलसीएम ले लो तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएगा, और जब भी हम लोग ऐसे एलसीएम लेते हैं बीटा इधर आ जाएगा और अल्फा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, सेम ही चीज होता है। अब देखो ये चीजें हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में टर्न कर चुके हैं, तो यहां से वैल्यू डाल दो अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 3/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -7/4, -7/4। और अगर फ्रैक्शन में ऐसे दो बार फ्रैक्शन है तो सिंपली ऊपर वाला नंबर को फिक्स रखना है और जो नीचे वाला नंबर है इसको पलट देना है आपको, तो 4/7। माइनस को क्या करेंगे भाई, माइनस को हमेशा ऊपर ही रख लिया करो, तो ये माइनस ऊपर रहेगा, ऊपर रखो नीचे रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। अब यहां से 4 या नीचे रखना है तो नीचे ही रख लो, चलो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है। अब यहां पे ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आपके सामने बच रहा है 3/-7। अब ये माइनस को ऊपर कर लो और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सिंपल। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसको भी आपको ध्यान से रखना है याद। अब आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, ये रेसिप्रोकल टाइप वाला। स्टूडेंट इसको देख करके ही सोचते हैं कि मेरे से नहीं बनेगा। भाई बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। सिंपली देखो, जब भी आपको रेसिप्रोकल का बात कर रहा है ना, तो आपको ध्यान में रखना है रेसिप्रोकल बोले या फिर रूट्स का सम बोले, इस टाइप का जब भी चीजें बोले आपको समझना है कि ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 4 वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि दोनों मिलता जुलता हम शकल टाइप लगते हैं। जब भी रूट्स का बात करें और वो रेसिप्रोकल गिवन हो या सम में गिवन हो या एक दूसरे का नेगेटिव गिवन हो, ऐसे कंडीशंस में आपको चैप्टर 2 ही दिमाग में लाना है। क्लियर है। अब देखो, अगर चैप्टर 2 है तो चैप्टर 2 से रिलेटेड हम लोग चीजें करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग चैप्टर 2 से रिलेटेड चीजें करेंगे। अब यहां पे देखो, सबसे पहले चीज, वन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। px इक्वल्स टू 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2। क्लियर है। क्लियर है यहां तक। अब जब भी आपको बोल रहा है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मींस अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा 1/अल्फा होगा। रेसिप्रोकल तो यही होता है ना, मींस अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। क्लियर है। अब सोचो ध्यान से, अगर ये गिवन है, अब हम लोग के पास दो चीजें हम लोग को पता है, एक कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। अब सोचो इसमें से कौन सा हम लोग लगाने वाले हैं। देखो हम लोग का पर्पस क्या होगा ना, हम लोग का पर्पस होगा कि अल्फा कैंसल हो जाए, और अल्फा कैंसल कहां होगा, इंटू वाले में कैंसल होगा, प्लस वाले में कैंसल नहीं होगा। तो ये वाला चीज हम लोग नहीं लगाएंगे। हम लोग कौन सा लगाएंगे, प्लस वाला नहीं लगाएंगे, इंटू वाला लगाएंगे। इस कंडीशन से हम लोग का काम इजीली हो जाएगा। देखो अल्फा के प्लेस पे तो अल्फा ही है, बट जो बीटा होता वो बीटा के प्लेस पे क्या है, 1/अल्फा। ये क्या है, 1/अल्फा। इसको डेसिमल मत समझना, ये इंटू है। ठीक है। और यहां पे सी जो है वो सी के प्लेस पे आप देख रहे हो विथ माइनस, माइनस को नहीं छोड़ना है, माइनस के साथ माइनस k माइनस 2, और ए का जो वैल्यू है वो है आपके पास 6। क्लियर है। अब यहां पे देखो ये अल्फा और अल्फा कैंसल हो जाएगा। यही बेस्ट पार्ट है इसमें कि रेसिप्रोकल में आपको इंटू वाला लगाना है, जिससे अल्फा अल्फा कैंसल हो जाएगा। अब अल्फा अल्फा कैंसल होने से लेफ्ट साइड में 1 बच जाएगा, और ये अगर माइनस इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये माइनस के और ये माइनस माइनस प्लस 2 बचेगा, और अपॉन में ये 6 बच जाएगा। 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 को इधर क्रॉस करोगे तो ये 6 इक्वल्स टू माइनस के प्लस 2, के माइनस में है उसको इधर ले आओ तो ये प्लस में आ जाएगा के, और 6 को उधर ले जाओ तो ये 2 इधर है और 6 को उधर ले जाएंगे जो कि माइनस में चला जाएगा, तो -4।
के का वैल्यू आपके सामने -4 आ चुका है। क्या ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है? मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आपको भी मुश्किल लग रहा है, सिंपली क्या करो, एक बार खुद से बनाओ, खुद पेन उठाओ, पेपर उठाओ और बनाना स्टार्ट करो। आप 2-3 बार क्वेश्चंस को बना दो। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपके दिमाग में इजीली वो चीजें बैठ जाएगा। क्लियर है ना? चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 90% स्टूडेंट ना इसको एग्जाम में गलत करके आते हैं। गलत करके आते हैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट। इसका मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपको मैथ्स अच्छे से नहीं आ रहा है और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तो समझो कि गलती ये नहीं है कि आपको मैथ्स नहीं आ रहा है, आप मैथ्स में एफर्ट नहीं लगाए हो। समझ आया? देखो ध्यान से, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि व्हाट शुड बी एडेड। इस पॉलिनोमियल में हम लोग ऐसा क्या ऐड कर दे कि जो 3 है वो इसका 0 बन जाए। क्लियर है? इस पॉलिनोमियल में हम लोग ऐसा क्या ऐड कर दे कि जो 3 है वो उस पॉलिनोमियल का 0 बन जाए। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले पॉलिनोमियल को एकदम प्यार से नीचे लेकर के आओ। एक्स स्क्वायर, क्लियर है, -5x और प्लस में 4। हम लोग सपोज करते हैं कि इसमें हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, के। और जैसे ही हम लोग इसमें के ऐड करेंगे, ये जो x है वो इसका 0 बन जाएगा। 0 मींस इसका सॉल्यूशन। और अगर ये इस इक्वेशंस का 0 है, इट मींस इसमें ये सेटिस्फाई करेगा। भाई सिंपल लॉजिक है। अब अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो x के प्लेस पे 3 डाल दो और k का वैल्यू निकाल लो। इतना सिंपल तो है। मींस k का ही वैल्यू पूछ रहा था डिफरेंट तरीके से। ठीक है, इस क्वेश्चंस को लगा कि हम स्टूडेंट को घुमा देंगे, लेकिन इनको नहीं पता है कि ये कौन से सर से पढ़ रहे हैं, है ना? चलो देखो, हम लोग x के प्लेस पे 3 डालेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे ये -5 × 3 + 4 + k। और जब भी एक रूट्स सेटिस्फाई करता है इक्वेशंस को, हमेशा 0 लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये छोटे छोटे गलती करते हैं, 0 नहीं लिखते हैं। भाई 0 लिखना है, क्योंकि सेटिस्फाई का मतलब ही वही हुआ। अब सोचो, 3 का स्क्वायर 9, 5 × 3 15 प्लस यहां पे है 4 प्लस है के इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो भाई। देखो 9 + 4 ये दोनों प्लस में है तो ये 13 हो जाएगा। और यहां पे है ये 13 प्लस में रहेगा। चलो इधर करते हैं, 9 + 4 13 और ये आपके पास है 15 प्लस के इक्वल्स टू 0। 13 - 15 ये -2 हो जाएगा प्लस के इक्वल्स टू 0। 2k को उधर ले जाओ तो k जो है वो उधर जाकर के प्लस में आ जाएगा। और आप मुस्कुराइए, क्योंकि आपने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं और उसमें से एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप कर लिए, जो 90% स्टूडेंट गलत करके आते हैं। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। और ये है नेक्स्ट आपके सामने 5th नंबर। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार, ना जाने सीबीएसई कितने बार पूछा इस टाइप का क्वेश्चंस। तो चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। आपको इस क्वेश्चंस में एक चीज जो ध्यान रखना है ना, वो क्या रखना है, हमेशा देखना जो जीरोस गिवन है ना, वो सम और प्रोडक्ट गिवन है कि नहीं। सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। बहुत बार क्या करता है कि दोनों जीरोस दे देता है केवल। तो अगर जीरोस दे देता है, उस कंडीशंस में आपको पहले उसका सम और प्रोडक्ट निकालना होता है। बट यहां पे ऑलरेडी इन्होंने सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम लोग इजीली इसका इक्वेशंस निकाल लेंगे। चलो देखो, सम मींस अल्फा प्लस बीटा जो है ये गिवन है आपके सामने -5, और अल्फा इंटू बीटा जो गिवन है ये गिवन है आपके सामने 6। अब अगर ये चीजें गिवन है तो रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या होता है? रिक्वायर्ड इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीजें आपको करना है। ठीक है, अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर लिख लो भाई, माइनस ये माइनस है और यहां पे अलग से माइनस है, तो ये माइनस अलग से यहां पे लिखना है। और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6 गिवन है। और चाहो तो आप इसके बाहर में ऐसे के भी लगा देना, के लगा देना, क्योंकि के कांस्टेंट होता है जो बहुत बार आता है, इसीलिए।
अब ऐसे कंडीशंस में क्या होने वाला है यहाँ पे भाई, ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x, और ये है +6, और बाहर में ऐसे आपको क्या करना है, के लगा देना है, और ये आपका इक्वेशन हो चुका है। बहुत बार आंसर थोड़ा सा डिफरेंट रह सकता है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो नॉर्मल गिवन है तो आंसर डिफरेंट जनरली नहीं रहेगा, क्लियर है। और वो जो आंसर डिफरेंट भी रहेगा वो भी सही रहेगा, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम इस तरीके से बना रहे हैं तो मेरा आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है, वो सही आंसर है। ऐसे ही आपको बना देना है और बहुत सिंपली आपको 2 नंबर दे करके जाएगा ये क्वेश्चंस, क्लियर है। समझ आ रहा है, चीजें आ रहा है तो भाई लाइक तो कर दो एक। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और यहां नेक्स्ट आपके सामने पेश है एक फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन जो बहुत बार स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पता नहीं क्यों। बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं हम लोग। इसका जीरोज फाइंड करना है, सिंपली क्या फाइंड करना है, जीरोज। इट मींस इसको सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, प्यार से लिखो, पहले इक्वेशंस को नीचे लाओ, ठीक है। 7x² 11/3y -2/3। जब भी जीरोज फाइंड करना है आप इसको इक्वल्स टू 0 पहले लगा दो, क्लियर है। अब जब भी फ्रैक्शन में हो और आपको लग रहा है कि फ्रैक्शंस में हम कैसे करने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीका है, इसको आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे भाई, यहां पे 7 के नीचे कुछ नहीं है तो वहां पे 1 डाल देंगे, 3 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। जिसके पास 1 है इसको दे मारो 3, तो ये 7 × 3 21 हो जाएगा, 21²। उसके बाद ये जो है यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास 3 है तो ये 11y हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी नीचे 3 है तो ये 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इस 3 को इधर दे मारो 0 के साथ तो वो 0 हो जाएगा। तो आपके सामने जो फ्रैक्शंस वाला इक्वेशन था वो फ्रैक्शन से हट चुका है, और अब ये नॉर्मल ऐसा इक्वेशन बन चुका है। सिंपल है। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो, सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्या, बेसिकली इस दोनों का हेल्प लेते हैं। तो 2 है हम लोग के पास, और 21 को हम लोग 3 × 7 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब यहां पे जो हम लोग के पास नंबर है वो है 11। अब ये कैसे आएगा, देखो भाई, अगर आप इसको 6 करते हो और 7 करते हो तो 13 आता है। अगर आप 7 2 14 करते हो -3 करते हो तो 11 आ जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 14 - 3, बट ध्यान रखना है आपको -11 चाहिए तो इसको प्लस और इसको माइनस करो, क्लियर है। तो यहां पे लिखेंगे 21y² -14y + 3y -2 = 0। अब यहां से सिंपली कॉमन लेंगे, एक y कॉमन आ रहा है और एक 7 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे 7 3 जार, और y² में से एक y कॉमन गया है तो एक y भी बच जाएगा, -7 2 जार 14, 2 बचेगा, और y ऑलरेडी कॉमन जा चुका है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही केवल लिखेंगे, और ये सेम टर्म है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम लोग 3y -2 लिख करके ये लिख लेंगे। अब क्या करेंगे भाई, ये पार्ट कॉमन आ रहा है तो हम लोग 3y -2 कॉमन लेंगे। 3y -2 कॉमन लिए हमने, तो अगर ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे तो 7y बचता है, यहाँ पे क्या बचता है 7y, और यहाँ पे प्लस, यहाँ से सारा टर्म कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है एकदम प्यार से, और ये लगा देना है 0। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, 3y -2 को एक बार 0 करो, और 7y + 1 को एक बार 0 करो, और यहां से निकाल लो आप y = पहले 2 को उधर ले जाओ तो 2 उधर चला जाएगा, और 3 को इधर डिवाइड कर दो, क्लियर है। यहां से अगर y = निकालते हो तो पहले से 1 को उधर ले जाओ, माइनस चला जाएगा, और ये 7 को इधर डिवाइड कर दो। लो भाई, आगे आपके पास एक को अल्फा बता दो और एक को बीटा बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपका दोनों जो इसका जीरोज है वो निकल चुका है। क्या बहुत डिफिकल्ट था ये चीजें? नहीं डिफिकल्ट था ना, समझ में आया ना। समझ में आया तो आपको सिंपली क्या करना है भाई, बार बार इसको प्रैक्टिस करो, और आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, क्लियर है। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। एक बहुत प्यारा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन
जो स्टूडेंट चैप्टर 2 में सबसे पहले बनाते हैं। क्या भाई, इसमें सिंपली ये है कि इसका जीरोज आप फाइंड करो और रिलेशनशिप, हम उस रिलेशनशिप का बात नहीं कर रहे हैं। कौन सा रिलेशनशिप? मैथ्स में। तो रिलेशनशिप को क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है भाई, रिलेशनशिप हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए 2 जीरो चाहिए, तभी तो रिलेशनशिप वेरीफाई होगा। तो 2 जीरोज हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। पी एक्स इज इक्वल्स टू, गिवन है हम लोग के पास 2x² माइनस 7x प्लस 3। क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? कुछ नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? इसको पहले जीरो कर देते हैं। जीरो करने के बाद हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 है, और 2 और 3 के हेल्प से हम लोग को 7 लाना है। भाई 2 इंटू 3 तो 6 ही बन रहा है, 7 कैसे आएगा? तो हम लोग चलेंगे 1 के पास और बोलेंगे 1 आ जाओ, मेरे को तुम्हारा हेल्प चाहिए। तो बोलेगा भाई हम तो रेडी हैं। तो इसको 1 लगा देंगे, दोनों को -6 और -1 कर देंगे तो -7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से 2x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन ले लो। तो 2x कॉमन गया तो x बचा, और यहां से x कॉमन जा चुका है। 2 3 जार 6, तो यहाँ पे 3 बच गया। जब भी यहाँ पे माइनस हो कॉमन ले लेना है आपको। तो माइनस कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 समझ लो। तो यहाँ पे ये x होगा, ये जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन लिए हैं। अब x-3 और x-3 को क्या करो भाई? एकदम प्यार से कॉमन लो। ये है आपके सामने 2x और ये है 1, और यहां से आपका जीरोज निकल चुका है। एक बार इसको जीरो करो तो x-3 इक्वल्स टू 0, और ये 2x - 1 इक्वल्स टू 0। यहां से x इक्वल्स टू आपके पास 3 आ चुका है, और यहां से x इक्वल्स टू ये 1 को उधर ले जाओ और ये 2 को डिवाइड कर दो। तो ये आपके सामने 2 जीरोज आ चुके हैं। अब हम लोग को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। बहुत सिंपल तरीका है भाई। अल्फा का वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं, और बीटा का जो वैल्यू है वो ले लेते हैं 1/2। क्लियर है? क्लियर है। अब जो इक्वेशन है वहां से हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ए का जो वैल्यू है वो x² का कोएफिशिएंट है जो कि 2 होगा। बी का जो वैल्यू है वो आपके सामने -7 होगा, और सी का जो वैल्यू है वो आपके सामने 3 होगा। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। क्लियर है? अल्फा का वैल्यू 3 है और बीटा का वैल्यू 1/2 है ना। और राइट साइड में अगर आप देखो तो माइनस बी के प्लेस पे कितना है? -7, माइनस छोड़ना नहीं गलती से, और ए के प्लेस पे है 2। तो राइट साइड आपके सामने 7/2 आ चुका है। अब लेफ्ट साइड हम लोग देखते हैं, 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम 2। अब जिसके पास 1 है वो समझो गरीब है, गरीब है तो उसको कुछ देना पड़ेगा। तो ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 हो जाएगा, प्लस इसके पास ऑलरेडी 2 है तो रहने दो। तो ये भी आ चुका है 7/2 और ये भी आ चुका है 7/2। तो ये वेरीफाई हो चुका है प्लस वाला। अब प्रोडक्ट वाला हम लोग कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है C/A। भाई C मीन्स 3 और A मीन्स 2। क्लियर है? और यहां पे अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 1/2। तो लो ये भी 3/2 आ चुका है और ये भी 3/2 आ चुका है। बताओ ये क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ के आ सकते हो? लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप इसको प्रैक्टिस करो और 2-3 बार, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है, देन वेल एंड गुड, आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और यहां पे है आपके सामने एक नया नमूना पेश है, ये वाला। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछता है और स्टूडेंट ना जाने क्यों गलती करके आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, देखो ध्यान से। सिंपली बोल रहा है P और Q जो है ना वो इसका जीरोज है। भाई देखो जिस टाइप से हम लोग अल्फा और बीटा को जीरोज बताते हैं ना, बस वही ये क्या किया है, अल्फा और बीटा की जगह पे P और Q नाम दे दिया है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
नाम चेंज करने से क्या होगा, चीज तो वही है ना। सोचो, यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे अल्फा और बीटा दिया हुआ रहता और यहाँ पे अल्फा बीटा लिख देता तो आपको थोड़ा सा लगता कि हाँ थोड़ा सा तो समझ आ रहा है, लेकिन पी क्यू लिख दिया तो आप सोच रहे हो डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, अब माइक इसलिए चेक कर रहे हैं ना कि एक बार क्या हुआ था, रिकॉर्डिंग किए पूरा, और पूरा रिकॉर्डिंग करने के बाद ये आधे टाइम पे ऑफ हो गया था। अब भाई आधा वीडियोज में साउंड ही नहीं आया था, ठीक है, इसलिए हम बीच बीच में देखते हैं ये काम कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो देखो, यहां पे क्या है कि ये आपके सामने है, तो 21 y² माइनस वाई माइनस 2, सबसे पहले इसको क्या कर दो, 0। क्लियर है। अब 20 और इसके हेल्प से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इसका अल्फा बीटा। तो 21 को हम लोग 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, और यहां पे है ये 2, तो 2 इंटू 3 6 और 7, और 6 माइनस 7 1 होता है क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है। बट हम लोग को -1 चाहिए तो इसको माइनस कर देंगे और इसको कर देंगे प्लस। अब देखो ये 21y² रहने देंगे, -7y प्लस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग कॉमन लेने वाले हैं 7y, कितना लेने वाले हैं, 7y। अगर 7 यहां से कॉमन लिए तो 3 7 4, और एक y बचेगा, माइनस यहां से पूरा ये कॉमन चला गया तो 1 बचेगा, और यहां पे हम लोग कितना कॉमन लेने वाले हैं, 2 कॉमन लेने वाले हैं, तो 2 3 जार 6 3y, और 2 1 जार 2, तो यहां पे 1। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन लेने वाले हैं हम लोग, 3y माइनस 1, तो यहां पे क्या बचेगा 7y, और यहां पे क्या बच रहा है +2। क्लियर है। इसको 0 करेंगे और यहां पे 3y माइनस 1 को एक बार 0 करेंगे, और 7y प्लस 2 को एक बार करेंगे 0। तो यहाँ पे y का वैल्यू आ चुका है 1, उधर ले जाओ तो 1/3, और यहाँ पे पहले 2 को उधर ले जाओ तो -2, और फिर 7 को डिवाइड कर दो, ये आ चुका है। अब इसी में से एक को p नाम दे दो और दूसरे को q नाम दे दो, किसी को भी दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। फर्स्ट वाले को हम p दे देते हैं, तो यहाँ पे p इक्वल्स टू 1/3 सपोज कर लेते हैं, और q इक्वल्स टू -2/7। किसी को भी कुछ भी डालो, आंसर आपका एक ही आएगा, गलत नहीं आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए, निकाल लेते हैं भाई। क्या करना है, 1 माइनस p और 1 माइनस q, तो 1 माइनस p के प्लेस पे कितना है 1/3, तो 1/3 डालो। 1 माइनस q, देखो यहां पे भी माइनस है और यहां पे भी माइनस है, तो ऐसा नहीं करना है कि एक माइनस छोड़ दिए, ठीक है, दोनों जगह पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/7। अब देखो यहां पे अगर आप एलसीएम लेते हो 3, यहां पे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 इधर आ जाएगा, 3 माइनस 1, और यहां पे आप एलसीएम लेते हो 7, तो 7 इधर आ जाएगा, 7 प्लस 2, तो यहां पे आपका 3 माइनस 1 2/3 आया, और यहां पे 7 प्लस 2 9/7 आया। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 2 जार 6/7, ये आया आपका आंसर। तो भाई मुस्कुराओ, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब कितना बच रहा है, 2 क्वेश्चंस बच रहा है और एक बोनस वाला क्वेश्चंस बच रहा है, तो टोटल 3 क्वेश्चंस और बच रहा है। अभी जाना नहीं है और ये 3 क्वेश्चंस देख करके जाना है, ठीक है। चलो चलो, अभी नहीं, चलो देखो, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 9 नंबर, आपके सामने पॉलिनोमियल गिवन है, आपके सामने ये भी वैल्यू गिवन है, आपको के का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपली अल्फा और बीटा इसका पॉलिनोमियल का जीरोज है, यहां पे आपके सामने ये वैल्यू गिवन है, आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू उस इक्वेशन से निकालो और उसको इसमें डाल दो। बहुत सिंपल है ये, जितना डेंजर लग रहा है देखने में उतना डेंजर नहीं है। चलो देखो, 3x² प्लस 6x प्लस के, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, और यहां पे अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है तो ये होगा b का वैल्यू +6 है, तो
-6 यहाँ पे माइनस ये वाला, और ए का वैल्यू आपके सामने है 3, तो ये आ जाएगा 2, तो ये आएगा -2 अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। सी का वैल्यू है k, तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग k, और यहाँ पे ए का वैल्यू डालेंगे 3, और ये निकल गया आपके सामने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है भाई। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। प्लस की प्लस प्लस, चलो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, -2 है, तो -2 डालेंगे, ठीक है, प्लस k/3 है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो भाई k/3 डाल दो, और इधर है -2/3। k का वैल्यू निकालना है, यही है ना, 2 को उधर दे मारो, तो k/3 इज इक्वल्स टू -2/3। 2 इधर माइनस में है, इधर प्लस में आएगा, कुछ नहीं, नीचे 1 है, एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो यहाँ पे -2 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 गरीब है तो इसको दे मारो, तो 3 × 2 6, -2 + 6, तो एक प्लस में है माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े डिजिट का साइन लगेगा, 6 - 2 4, और बड़े डिजिट का साइन प्लस में है, और ये 3 है, और यहाँ पे आपके सामने है k/3, दोनों तरफ से 3 3 कैंसल, तो k का वैल्यू आ चुका है आपके सामने, प्रेजेंट है 4, और यही इसका आंसर होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर, और यहां पे है 10 नंबर। ये भी वन ऑफ द इजी तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन है, मॉडरेट है, मतलब आपके रेंज वाला क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल, और अभी जस्ट आपको रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन बताए हैं, तो ध्यान में है ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे p² 4 और x² + 65x + 4p। क्लियर है? अब रेसिप्रोकल है, इसका मतलब एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा 1/α ले लेंगे हम लोग। क्लियर है? और एक अल्फा और दूसरा 1/α होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा C/A। तो एक तो अल्फा ही, और बीटा के प्लेस पे क्या है, 1/α, क्योंकि रेसिप्रोकल है, और ये इंटू है। C/A, C के प्लेस पे 4p, और A के प्लेस पे ये वाला पूरा पार्ट x² का, तो p² + 4, अल्फा से अल्फा कैंसल, ये इधर ले आओ, p² + 4, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे बच रहा है आपके सामने 4p। अब ये है p², 4p को इधर लाओ, तो -4p + 4 = 0। अगर आपको ध्यान है तो ये हो जाएगा आपका पास p - 2 का होल स्क्वायर, लेकिन अगर नहीं ध्यान है तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, ठीक है, 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसमें 4, और यहाँ पे इसको ब्रेक करना है, तो 4 को हम लोग 2 और 2 लिख सकते हैं, 4 लाना है, दोनों में माइनस लगा दो, तो -2 - 2 -4। देखो भाई, p² -4p + 4 = 0 है ना, इसमें हम लोग p², ये 4p को हम लोग -2p और -2p लिख लिए, और +4 = 0। यहाँ से हम लोग p कॉमन लिए तो p - 2, और यहाँ पे -2 कॉमन लिए तो अगेन p, ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं इसीलिए। p - 2 कॉमन ले लो, तो p - 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे p और -2 ही बचेगा, तो एक बार इसको 0 करो, एक बार 0, दोनों के जगह पे p - 2 = 0 और p - 2 = 0, यहाँ से भी p का वैल्यू 2 ही आया, और यहाँ से भी p का वैल्यू 2 ही आया है। क्लियर है? समझ में आया? बताओ, आ रहा है समझ में? वेरी गुड। एक क्वेश्चन बोनस वाला, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस टाइप का, इसीलिए आपको बता दे रहे हैं। क्लियर है? इसमें सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक्स लाइन को जो कट कर रहा होता है उसी को काउंट कर लेते हैं और आंसर बता देते हैं, और कुछ ज्यादा नहीं करते हैं, और ये मोस्टली एमसीक्यू में आता है, तो टेंशन भी नहीं लेना है। यहाँ पे सिंपली ये एक्स की जगह पे एक बार कट कर रहा है, तो इसका जीरोज जो होगा, नंबर ऑफ जीरोज हम लोग को पूछ रहा है, तो इसका जीरोज कितना होगा,
1। ठीक है, कितना होगा 1। सेकेंड जो है वो देखना ध्यान से। सेकेंड का जो है ये एक जगह यहां पे कट कर रहा है और एक यहां पे, तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा 2। यहां पे कितना कट कर रहा है 1 2 और 3, बस एक्स लाइन को, तो इसका जीरोज कितना होगा 3। यहां पे एक्स को एक जगह पे कट कर रहा है तो 1, यहां पर टच कर रहा है, केवल टच कर रहा है, पार नहीं हो रहा है, तो ये एक ही काउंट होगा। और यहां पे 1 2 3 4, तो इसका जीरोज कितना होगा 4। बस इतना ही करना है। क्लियर है? क्लियर है? तो आई होप आपको चैप्टर 1 अच्छा, चैप्टर 2 अच्छा लगा होगा। और